वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जो नई नोटिफिकेशन निकल के आ चुके हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2023 टू 2024 के लिए जो नई वैकेंसीज है वो अवेलेबल हैं। 6 नवंबर 2030 से लेकर 19 नवंबर 2030 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वेबसाइट बता दी जाए तो वो है www.iob.in। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड दिस एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल द स्टिपुलेटेड eligibility criteria. They should note that application fee, intimation charges once depositors will never be refunded nor be adjusted against any other recruitment process. Candidates are advised to fill their particulars online by themselves correctly. उनको ऑनलाइन फॉर्म जिसको भी अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन कर सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी डेट्स बता दूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस 6 नवंबर से लेकर आप 19 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। ओपनिंग डेट है इसकी 6 नवंबर और इसकी क्लोजिंग डेट है 19 नवंबर। यहाँ पर आपको बता दिया जाए तो यहाँ पर सब कैटेगरीज के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे बात की जाए SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, UR के लिए, PWBT के लिए, यहाँ पर बहुत सारी OC के लिए, सब कैटेगरीज के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल है। और यहाँ पर पोस्ट नेम देखा जाए किस कैटेगरी लिए कौन सा पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, कुल यहाँ पर 66 वैकेंसीज है। पहले देखी जाए पोस्ट नेम मैनेजर लॉ, MMGS ग्रेड, वैकेंसी 8 है। यहाँ पर SC के लिए एक वैकेंसी है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 2 है, UR के लिए 2 है। फिर बात की जाए यहाँ पर सीनियर मैनेजर लॉ, यहाँ पर फिर वैकेंसी 2 है। यहाँ पर OBC के लिए 1 और UR के लिए 1। मैनेजर IS ऑडिट, अगर 3 वैकेंसीज है इसमें, OBC के लिए 1 और UR के लिए 2। सीनियर मैनेजर IS ऑडिट 2 वैकेंसीज है इसमें भी, वो सिर्फ 2 है UR के लिए। मैनेजर सिक्योरिटी 3 वैकेंसीज है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और UR के लिए 1 है। चीफ मैनेजर रिस्क 2 वैकेंसीज है इसमें, कुल बिल वो दोनों है UR के लिए। मैनेजर सिविल वैकेंसीज 2 है, एक है OBC के लिए और दूसरी UR के लिए। मैनेजर आर्किटेक्ट 2 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है, एक है OBC के लिए और दूसरी है UR के लिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल 2 वैकेंसीज इसमें भी अवेलेबल है, OBC के लिए 1 और UR के लिए 1। मैनेजर ट्रेजरी 2 वैकेंसीज है इसमें, वो सिर्फ UR के लिए 2 वैकेंसीज है। मैनेजर इसमें कुल 20 वैकेंसीज है यहाँ पर। क्रेडिट मैनेजर के लिए यहाँ पर 6, यहाँ पर SC के लिए 2, ST के लिए 8, OBC के लिए 2, EWS के लिए 2, UR के लिए। मैनेजर मार्केटिंग 5 वैकेंसीज है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और UR के लिए 1। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज 2 वैकेंसीज है, UR के लिए 2 है सिर्फ। सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो सिर्फ UR के लिए है। मैनेजर फुल स्टैक डेवलपर 2 वैकेंसीज है, वो सिर्फ UR के लिए। मैनेजर फाइनेंशियल कस्टमाइजेशन 1 वैकेंसी है, वो सिर्फ UR के लिए 1 वैकेंसी है। मैनेजर DB एडमिन, OS एडमिन 2 वैकेंसीज इसमें भी है, 1 वैकेंसी OBC के लिए और दूसरी है UR के लिए। मैनेजर डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन 1 वैकेंसी है, वो है सिर्फ UR के लिए। मैनेजर डिजिटल बैंकिंग IBM-P, UPI एंड IOBP सिर्फ 1 वैकेंसी इसमें अवेलेबल है, वो है सिर्फ UR के लिए। मैनेजर डिजिटल बैंकिंग डेबिट कार्ड स्विच एंड DCMS 1 वैकेंसी है इसमें, वो भी सिर्फ UR के लिए। यहाँ पर UR के लिए कुल बिल है 30 वैकेंसीज। अगर बात की जाए यहाँ पर EWS के लिए है 5 वैकेंसीज, OBC के लिए 18, ST के लिए 4 और SC के लिए 9। कुल बिल 66 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी हिसाब से रिलैक्सेशन क्या रहने वाली है, यहाँ पर पता चलेगा। नेशनलिस्ट कह सकते हैं कि आपको कम से होना क्या चाहिए, आपको क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो। तो पहले ही होना चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, ठीक। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और टाइबेटियन रिफ्यूज, ये कुछ खास नहीं है।
यहाँ पर आपकी पता चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। पोस्ट होने में मैनेजर। मैनेजर एज लिमिट है इसमें 27, मैक्सिमम एज है यहाँ पर 35। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने फुल टाइम डिग्री इन लॉ। पोस्ट क्वालिफिकेशन एनरोलमेंट एज एडवोकेट विद बार काउंसिल एंड ये 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ। फिर दूसरी बात की जाए यहाँ पर सीनियर मैनेजर, मिनिमम यहाँ पर 30 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 40। फुल टाइम डिग्री इन लॉ इसमें भी होनी चाहिए। मैनेजर IS उदित, मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। इसमें फुल टाइम BE BTech डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु प्रोसेस CISA DISA सर्टिफिकेशन। यहाँ पर सीनियर मैनेजर IS उदित के बाद यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40। मैनेजर सिक्योरिटी मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। चीफ मैनेजर रिस्क, यहाँ पर मिनिमम 30 एज आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 40। फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिजायरेबल इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फुल टाइम MBA इन फाइनेंस और फुल टाइम MCA और CICWA। मैनेजर सिविल मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। फुल टाइम BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर मैं बताऊँगा। बाकी अब यहाँ मैं आपको इसकी इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर अपना ना आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वरना ये 24 और पेज से इतना नहीं हो सकता। ऑल एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क। यहाँ पर शेड्यूल SC ST के लिए यहाँ पर है 5 साल की रिलैक्सेशन। अगर आपको 25 ईयर्स मिनिमम है तो आपको 30 साल भी चलेगा। अदर बैकवर्ड OBC के लिए यहाँ पर है 3 साल की। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जिसको कोई बीमारी हो, ब्लाइंड हो या कोई हैंडीकैप हो, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स, उसकी 5 साल की रिलैक्सेशन है। यहाँ पर फिर 5 साल की रिलैक्सेशन और है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए और देख सकते हैं।